तो दोस्तों आज लोग बात करेंगे एयरटेल से आप लोग पर्सनल लोन कैसे लेंगे। तो आप लोग को ये पहली बार शौक लगा होगा कि एयरटेल आपको अब लोन भी प्रोवाइड करता है, जो कि यूपीआई और रिचार्ज तक ही सीमित था। बट अब आपको पर्सनल लोन की एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग कुछ स्टेप का यूज करके आसानी से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करेंगे कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किस, और बहुत कम इंटरेस्ट में आप लोग को लोन मिल जाता है एयरटेल जैसे ऐप से। और पूरा ही जो प्रोसेस होने वाला है पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, और आप लोग इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलते हैं एक साइट पे, तो जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयरटेल से लोन कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा लिखा हुआ है कि एयरटेल से आपको लोन कैसे मिलेगा। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो नीचे आप लोग चलते हैं तो कुछ आप लोग को नोट देखने को मिलता है कि फर्स्ट स्टेप है कि गूगल से आप लोग को पहले एयरटेल जो ऐप है उसको डाउनलोड कर देना है। उसके बाद उसमें मोबाइल और साइन अप करना है, बैंकिंग का सेक्शन चुनना है, और उसके बाद गेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गेट अ लोन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे गेट अ लोन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप साइन अप पाइन अप कर लेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे पर्सनल लोन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोग को लोन की राशि भी चुननी है, कितना आपको लोन चाहिए और कितना लोन मिलता है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन और एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद आपको स्टैम्प फिल्स करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है। एयरटेल का पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र के लिए आप लोग को बैंक स्टेटमेंट डालना है, जिस बैंक में आप लोग अपना पैसा मंगवाना चाहते होंगे उसके वो आप लोग को फिलअप कर देना है। बात करी जाए तो एयरटेल आप लोग को 3,000 रुपये से लेकर के 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, और मिनिमम आप लोग को 3,000 और मैक्सिमम आप लोग को 4-5 लाख तक का लोन मिल जाता है। बात करी जाए तो आपको लोन जमा करने का समय, टेन्योर की बात करी जाए तो 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आप लोग को समय मिलता है। मतलब कि 3 महीने से लेकर के 3 साल तक का आप लोग को समय लोन चुकाने का पीरियड देखने को मिल जाता है। एयरटेल पेमेंट की बात करी जाए तो आप लोग को 16% तक का मिनिमम आप लोग को 16% इंटरेस्ट लगता है, और मैक्सिमम आप लोग को 60%। आपको बहुत ज़्यादा शौक हो रहे होगे सुन के, लेकिन मिनिमम आपके 60% कभी नहीं पहुंचता है। मिनिमम आपको 16 से लेकर के 20-25 इंटरेस्ट तक का ही सीमित रह पाता है, क्योंकि लोगों का जिनका सिबिल स्कोर बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है उनको उनको ये वाला टाइम जो होता है फेस करना पड़ता है, और जिनका सिबिल स्कोर अच्छा मेंटेन होकर के चल रहा होता है 750 तक रहता है उनको ये टाइम फेस नहीं करना पड़ता है। बात करी जाए तो आप लोग को 2% से लेकर के 10% आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, प्लस जीएसटी भी ऐड होती है। अब इसमें बात करते हैं एयरटेल में आप लोग, इन्होंने एक एग्जाम्पल दे करके देखा हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगर आप लोग इसी एयरटेल ऐप से अब जानते हैं कि आप लोगों की कितनी पेमेंट हो। अगर आपको 2 लाख का पर्सनल लोन चाहिए और वो भी 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपकी मिनिमम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो कई सारे बैंक होते हैं जो कि आप लोगों को पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं। आप लोग गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो बहुत सारे बैंकों की साइडें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने फलटन इंडिया बैंक का, जो आप लोग देख सकते हैं फलटन इंडिया बैंक का हमने एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज़ किया है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं, आप लोग को अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। अगर ये कुछ नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सैलराइड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड, आप लोग को ये सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन हम लोग सैलराइड हैं तो सैलराइड हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ा अलग ईयरली ट्रॉफिक, मतलब कि आप लोग पूरे साल में कितना रेवेन्यू आप लोग का आ रहा है, कितना टैक्स बच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से होता है। और सैलराइड के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी है उसके हिसाब से होता है। तो हमने सैलराइड सेलेक्ट कर लिया और मंथली इनकम डाल दी है कि 10,000 रुपये हम लोग की मंथली इनकम है। और मंथली ईएमआई की बात करी जाए तो हमने यहाँ पे कोई भी ईएमआई नहीं, मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी हुई होगी तो उसके लिए जो आपकी कुछ मंथली किस्त ना जा रही हो, किस्त जा रही हो तो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा जितनी भी आप लोग की किस्त जा रही हो। अगर किस्त ना जा रही हो तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 0 कर देते हैं। सेलेक्ट इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो हम लोग 16% का हम लोग इंटरेस्ट रेट लेते हैं, 16% से थोड़ा ज़्यादा। अब बात करी जाए तो हम लोग को 36 महीने तक का आप लोग को लोन देखने को मिलता है।
मतलब कि 3 साल का हम लोग को पीरियड देखने को मिलता है कि इतने साल तक हम लोग लोन चुका सकते हैं। अब हम लोग को देख सकते हैं कि अगर 10,000 रुपये की हम लोग की मंथली इनकम होगी और हम लोग 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से और 36 महीने के लिए हम लोग सोचेंगे कि हमको 3 साल के लिए कितना लोन मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि एयरटेल से आप लोग को 2 लाख तक का आप लोग को लोन देखने को मिलेगा। इसी जगह अगर हम बात करें कि हम लोन का पीरियड बढ़ा देते हैं कि मतलब मंथली इनकम बढ़ा देते हैं कि मंथली इनकम हमारी 20,000 रुपये है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको लोन 4 लाख तक का मिल जाएगा। यही अगर आपकी हम मंथली इनकम 30,000 मंथली इनकम 30,000 रुपये कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग के जो मंथ लोन का है वो हमको 5,90,000 रुपये तक का मिल जाएगा। अगर इसी जगह हम लोग 10,000 रुपये हमने डाल दिया और हम लोग की 1,000 रुपये मंथली किस्त जा रही है, हमने यहाँ पे फिलअप कर देते हैं कोई भी हम लोग की मंथली किस्त 1,000 रुपये जा रही है, तो हम लोग को देख सकते हैं लोन जो है वो 1,68,690 रुपये का मिलेगा, वो भी 3 सालों के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक मुझे ये ऐप लगा। और यहाँ पे आप लोग एयरटेल को यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और 6 पॉइंट मतलब कि 6 लाख मतलब 4.3 के आप लोग को रिव्यू देखने को मिल रहे हैं। कम से कम यहाँ पे 6.14 मिलियन लोगों ने रिव्यू दिए हैं अपने, और आप लोग भी जाकर के इसको इंस्टॉल करिए और यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब बात करी जाए कि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। अब बात करते हैं कि इतना अगर आप लोग देखो, अगर यहाँ से अगर आपने 1.5 लाख का लोन लेना चाहते हैं वो भी 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 सालों के लिए, तो अब इसमें हम लोग जानते हैं कि मंथली ईएमआई भी क्या बनेगी। अब आपको पता चल गया अगर आपकी 10,000 रुपये मंथली इनकम है तो आसानी से आप लोग लोन सेक्शन हो जाएगा 1.5 लाख तक का। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं पहले ईएमआई कैलकुलेटर पर। हम आ चुके हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे हम लोग जब लोन की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग को ये भी पता लगाना होता है कि हम लोग की मंथली इनकम कितनी जाए, मंथली ईएमआई कितनी जाएगी। मंथली इनकम की तो बात कर ली, अब मंथली ईएमआई कितनी जाएगी इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हम लोग 3 लोन की प्लानिंग कर सकते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन। तो हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो हमने पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लिया है। अब बात करी जाए कि हम लोग को कितने लाख का चाहिए, तो हमने यहाँ पे मोस्टली मान लेते हैं कि 2 लाख का हम लोग मान लेते हैं। 2 लाख यार, 2 लाख से क्या ही कम लोग। अब 2 लाख का हमने लोन ले लिया। अब कितने परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मिनिमम हमने इंटरेस्ट रेट लिया है और 3 सालों के लिए आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग की मंथली किस्त जाएगी वो जाएगी 7,331 रुपये, और जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 53,131 रुपये। और जो टोटल पेमेंट आपको एयरटेल से अगर आप लोग लोन अप्लाई करेंगे तो आपको उनको देनी पड़ेगी 2,53,131 रुपये। तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझ में आ गया होगा और बहुत ही ज़्यादा डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर में बताया जाता है। हर साल का आप लोग को प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टोटल अमाउंट आप लोग को बताया जाता है और हर साल के मंथ वाइज भी आप लोग को ये चीज़ें क्लियर की जाती हैं, जिसको आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं और पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगर हमने किसके ऊपर बात करी कि कैसे आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करी, और क्या क्या आप लोग को कितने लाख तक का लोन देखने को मिलता है, और अगर आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है तो भी आप लोगों को कितना लोन देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर भी बात करी है। तो अब हम लोग ने बात करी कि अगर आप लोग 2 लाख का लोन ले रहे हैं और उसके बाद 3 सालों के लिए आप लोग की मंथली ईएमआई कितनी बनी है, उसके ऊपर भी बात करी है। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और ईएमआई क्या, मंथली ईएमआई हम लोग की क्या लगेगी। अब आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग को एलिजिबिलिटी के हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अब आपके जो जब लोन सेक्शन करें तो आप लोग के भारत के रहने वाले होने चाहिए, जो रेसिडेंस हो, और आपकी एज 21 साल से अधिक होनी चाहिए, मतलब कि मिनिमम 21 होनी चाहिए, और 21 से आप लोग ज़्यादा 21 से छोटे होंगे तो आप लोग को एज नहीं मिलेगी। मैक्सिमम और मैक्सिमम इन्होंने नहीं सेट किया है, मिनिमम आपको बता दिया, मिनिमम आपकी एज 21 होनी चाहिए। आवेदन पास के एयरटेल पेमेंट और बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, मतलब कि आपके पास कोई भी एक बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए। किसी भी बैंक का आपके पास अकाउंट हो, लेकिन अकाउंट जरूर हो जो जिसमें आप लोग पर्सनल लोन का जो अमाउंट है वो आ सके। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, मैंने आप लोग को पहले बता दिया। आपके पास आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है। जिस नंबर देखो, जो भी आपके पास आधार कार्ड हो उसमें जो मोबाइल नंबर लगा हो वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास इनकम सोर्स भी होना चाहिए, मतलब आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू कहीं ना कहीं से कमाते हो। उनको ये चीज़ नहीं फिक्र है कि आप लोग सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बट रेवेन्यू कमाते हो वो आप लोग को दिखाना पड़ेगा।
आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर किसी भी कार्य में कार्यरत होने चाहिए। किसी देख सकते हैं उन्होंने ये भी लिखा है, आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। देखो आधार कार्ड और पैन कार्ड, देखो अब यार देखो अगर लोन लेने जा रहे हो आधार कार्ड पैन कार्ड तो नॉर्मल है, हर एक चीज़ें चाहिए होता है। अधिकतम लोन के लिए आपको ITR भी देना पड़ सकता है और GST बिल भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपको अधिक लोन चाहिए तो आप लोग को ITR भी देना पड़ेगा और GST भी देनी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें रहीं। अब बात करी जाए तो एयरटेल पेमेंट की बात करी जाए तो एयरटेल पेमेंट में आप लोग को डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड होता तो नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट समझो कंप्लीट है, आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप लोग को नॉर्मल कंप्लीट हो गया। बैंक स्टेटमेंट आप लोग को देना पड़ेगा, ITR भी दे सकते हैं। ITR इन्होंने लिखा तो नहीं है, बट एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग दे सकते हैं आधार कार्ड और वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस और इत्यादि बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब बात करी जाए कि कितने घंटे में आप लोग को लोन सेक्शन हो जाता है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि और भी थोड़ा नीचे आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। अब आप यहाँ पे एयरटेल के फीचर्स देख सकते हैं कि फीचर्स के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हमने और भी बड़ा कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो एयरटेल के आप लोग देख सकते हैं फीचर्स एंड बेनिफिट। तो 100% ऑनलाइन इनका प्रोसेस होने वाला है और 24 से 48 घंटे में आपका लोन जो होता है वो अप्रूव हो जाता है। देख सकते हैं कि 1 या 2 दिन में आप लोग का लोन अप्रूवल हो सकता है। मिनिमम इन्होंने टाइम दिया है 24 घंटे और 48 घंटे। ये लोग इतना ज़्यादा टाइम इसलिए दे देते हैं कि कभी भी लेट हो गया तो कभी आप लोग कंप्लेन ना कर सकें, और लेट समय होगा तो आप लोग को पहले से ही पता है 2 दिन मैक्सिमम इन्होंने बता दिया, 2 दिन, और नहीं तो आपको 6, 7, 8 घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही सबमिट होते हैं। अब लोन अप्रूवल होने के बाद आपके लोन राशि सीधे बैंक अकाउंट में आपको मिल जाती है। कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा आप लोग को देखने को मिलता है। एयरटेल UPI पैसे अपने खाते में जमा कर सकते हैं, और देखो जो एयरटेल का UPI है उसमें आप लोग पैसे खाते में जमा कर सकते हैं और आपके अपने खाते के रियल टाइम अपडेट के साथ अपडेट कर सकते हैं। रियल टाइम अपडेट के साथ भी आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं। स्कैन कोड भी मिलता है और यह सुरक्षित और तेज़ आसान एप्लीकेशन आप लोग को देखने को मिलता है। अपने खाते में डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे जमा कर सकते हैं। किसी भी OTT प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, और ये ऐप नेट बैंकिंग और IFC जैसी सुविधाएं भी आप लोग को प्रोवाइड करती है। न्यूनतम दस्तावेज के साथ तुरंत लोन आप लोग को मिल जाता है। देख सकते हैं कि बहुत कम डॉक्यूमेंट्स, आप लोग को 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आसानी से आपका लोन मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर हुई हो। यहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ में आप लोग को चीज़ें क्लियर करी हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी इनकम होनी चाहिए मंथली, उसके ऊपर भी बात करी है। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लोन अमाउंट जब भी लोन की प्लानिंग कर रहे हो तो इस EMI कैलकुलेटर का यूज़ करिए और आसानी से अपनी प्लानिंग का भुगतान करिए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके क्वेश्चन जरूर करिएगा।